कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक तरफ मैं चीजों को संवारने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर पाल अपनी बुरी नीयत से मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी कमजोर नब्ज तलाशने की कोशिश में थे, ताकि मुझ पर वार किया जा सके। उस रात हवालात में चुपचाप कोई डॉक्टर पाल से मिलने आया। क्या खबर लाए हो? डॉक्टर स्नेहा के बारे में सब कुछ पता किया है हमने। जिससे उनकी सगाई हुई थी, उनके साथ झगड़ा हो गया उनका। और एक बात, डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित बहुत साल पहले रिश्ते में थे। अब उनके बीच क्या चल रहा है ठीक पता नहीं। वाह, इस रासलीला के बारे में हमें खबर ही नहीं लगी कभी। वो स्नेहा मैडम पता नहीं आजकल क्या सोच रही हैं, लेकिन गांव को इकट्ठा करने के लिए कुछ आयोजन चुपके चुपके चल रहा है। हाँ, सरला देवी, वो आशा है ना जो नीलिमा, और वो पत्रकार नीति, सब साथ में हैं। पता नहीं कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। सबसे बड़ा खेल तो अब रचेगा और पासा फेंकेंगे हम। मैंने अपने लैपटॉप से हमारी सगाई की सारी फोटोज हटा दी थी। शायद भूल पाना आसान हो, पर अर्जुन, क्या उसके लिए मुझे भूलना इतना आसान था? वो अकेले अपने कैबिन में बैठा था कि हेलो अर्जुन सर, आपकी नई एसोसिएट आशिमा मित्तल ने आज से ज्वाइन कर लिया है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? विशाल को बोलो उसे काम की ब्रीफिंग दे दे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके सर। आशिमा मित्तल अर्जुन की नई एसोसिएट थी। अभी उनका मिलना बाकी था। अर्जुन ने भी अपने आप को अकेला रखना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी के पन्नों पर क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन आंगनवाड़ी में मीठी और नीलिमा औरतों को उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या मजे से सिखा रही थी। हरे और लाल रंग का संबंध। हाँ, तो आज हम यहाँ हरे और लाल रंग के संबंध के बारे में बात करने आए हैं। यहाँ कौन कौन जानता है इसके बारे में, जरा बताइए। हम नहीं जानते। इसीलिए आज आपकी प्यारी आशा यानी नीलिमा दीदी यहाँ आई हैं आपको हरे और लाल रंग का संबंध बताने। अच्छा ये बताओ, कौन से रंग का दुपट्टा पकड़ा है मीठी ने? लाल। लाल रंग से दिमाग में क्या आता है? बिंदी। गुलाब। खून का रंग भी तो लाल होता है ना नीलिमा दीदी? सही कहा, ये लाल रंग हमारे खून का रंग होता है। नीलिमा दीदी ने हमें बताया कि हर 100 में से 55 महिलाओं को हमारे देश में इस लाल रंग की कमी है। खून की कमी होने से ही होती है सारी समस्याएं, जैसे हर समय थकान और कमजोरी, और प्रसव के समय बच्चे के कमजोर होने का भी खतरा और माँ का भी। दोनों के स्वास्थ्य पर खतरा और जान पर भी खतरा। तो ये लाल रंग कैसे बढ़ाएं दीदी? हरे रंग से। वो भला कैसे? खून बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है शरीर में आयरन बढ़ाना, और आयरन आता है हरे पत्तेदार सब्जियों से, जैसे पालक, मेथी, धनिया, सोया। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन घर में बचवन के आगे पीछे फिर घर का काम, खाना पकाना, पैसे की भी तंगी रहती है ना। आलू प्याज मुश्किल से आता है, अब इस सब में पालक मेथी कहाँ से लाए? अगर चाहें तो इस हरे रंग का जादू हम सब अपने घर में चला सकते हैं। पता है कैसे?
कैसे? अपने घर में आप लोग एक छोटा सा हरा आंगन बना सकती हैं। इस आंगन में लगाना है हरे रंग का पालक और हरे रंग की मेथी, और ये है हरे रंग का धनिया और सोया। बस तैयार हमारा हरा आंगन। आंगनबाड़ी में सबके लिए पालक, मेथी, धनिया, सोया के पौधे रखे गए हैं। आप भी अपने घर लेकर जाइए और अपना आंगन हरा बनाइए। फिर देखिए ये लाल रंग आपके शरीर में कैसे दौड़ेगा। तो आज आपने देखा हरे और लाल रंग का संबंध। अब अगर इसी तरह आप पति पत्नी का संबंध भी और मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक और जादू है हमारे पास। हम लोग एक खेल शुरू करने वाले हैं। नाम है खेल खेल में मेल। पति पत्नी इसे साथ खेलेंगे और पता है ये टीवी पे आएगा। आपको नाम भी मिलेगा और दोस्ती भी बढ़ेगी और साथ में इनाम के पैसे भी मिलेंगे। पौधे के साथ साथ चाहे तो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। ठीक है? जी दीदी। एक लहर सी दौड़ आई थी प्रतापपुर में। इसे कहते हैं चेतना की लहर। बहुत उत्साह था हम सबके अंदर, और इधर मुन्ना गेम शो की तैयारी में लगा हुआ था। विश्वास था हमें कि साथ मिलकर हम हर जंग जीत जाएंगे। पोस्टर तैयार है स्नेहा मैडम, ये देखिए, खेल खेल में मेल, हर रविवार 6 बजे माथुर निवास के आंगन में। और साथ में है डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर मुन्ना, मतलब वार्ड बॉय मुन्ना और नीलिमा। थैंक यू मुन्ना। अरे आज आंगनवाड़ी में भी खूब सारी औरतों ने इस खेल में भाग लेने के लिए नाम लिखवाया है। मुन्ना, नीलिमा जी की सारी खबर सबसे पहले तुम तक कैसे पहुंच जाती है? वो लता दीदी है ना आंगनवाड़ी में, वो बताती हैं। अच्छा मुन्ना, इस गेम शो को सुपरहिट बनाना है। तुम और नीलिमा ही इसका संचालन करोगे। अरे पर हम कभी कैमरे पे नहीं आए। हर किसी चीज का पहला मौका तो आता ही आता है। ठीक है, हम ये पोस्टर देकर आते हैं। प्रतापपुर में चारों तरफ लग जाएंगे। रुको, एक बार मैं डॉक्टर सुमित को भी ये दिखाना चाहती हूँ। पर वो तो अस्पताल में है ही नहीं। आज नहीं आएंगे? पता चला गांव से बाहर गए हैं एक दिन के लिए। कहाँ गए हैं ये नहीं बताया। हम जाएं? हाँ, पर पहले डॉक्टर सुमित को ये दिखाने दो जी। फिर ये पोस्टर्स लगवाना। मैं उनसे फोन पे बात कर लेती हूँ। जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है वो। डॉक्टर सुमित मुझे बिना बताए अर्जुन से मिलने गए थे। वो खुद को गुनहगार मान रहे थे, इसलिए अर्जुन से बात करके चीजें ठीक करना चाहते थे। लेकिन सब कुछ इतना बिखर गया था कि उसे वापस समेटना और सजाना आसान नहीं था। डॉक्टर सुमित, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज जो बोलना है जल्दी बोलिए। अर्जुन, तुमने एक झूठ को सच मान लिया है। डॉक्टर सुमित, मैं एक वकील हूँ। सच झूठ से रोज खेलता हूँ। रोज झूठ को सच में बदलना और सच को झूठ में बदलना मेरा पेशा है। आप मुझे झूठ और सच का फर्क ना ही समझाएं तो अच्छा है। मैं और स्नेहा एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। ये भी गलत नहीं है कि हमारे बीच गहरी दोस्ती थी। मेरे मन में स्नेहा को लेकर भावनाएं जरूर थीं, लेकिन स्नेहा इन भावनाओं से बहुत आगे थी। देखिए, ये शब्दों के जाल मुझ पर मत फेंकिए। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। हमारे बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अर्जुन। दुनिया अंधी नहीं है डॉक्टर सुमित। लीजिए, आ गया स्नेहा का फोन। शायद परेशान होगी आपके बिना। अर्जुन, इतनी दूर से मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अपने रिश्ते को तोड़कर तुमने सही नहीं किया। स्नेहा ने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो मानवता ज्वाइन करना चाहती है। हाँ, लेकिन स्नेहा के इस फैसले पर लक्ष्य और हृदय परिवर्तन का लिबास मत डालिए। उसके मानवता अस्पताल ज्वाइन करने के पीछे कारण है आप। अर्जुन, वो आपके नजदीक रहना चाहती है। पता नहीं मैं क्यों ये सब देख नहीं पाया जब मैं प्रतापपुर में आया था। अर्जुन, आप दोनों ने मेरे साथ छल किया है, मेरे पीठ पीछे खंजर चलाया है। अर्जुन, आवाज नीचे रखिए डॉक्टर सुमित। ये ऑफिस है, आपका अस्पताल नहीं। अर्जुन, तुम्हारी तो नजरें ही नीची हैं, जो तुम स्नेहा की सच्चाई को नहीं देख पा रहे। मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम सब कुछ छोड़कर स्नेहा को गले लगाने आओगे। फिलहाल आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरा ऑफिस छोड़कर चले जाएं। फोन तो आपको आ ही गया है, जाइए, कोई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। इतनी बेरुखी, इतना जहर। अर्जुन की एक गलत धारणा ने कितनी कड़वाहट घोल दी। मुझे दिल से तो उतार ही चुका था, पर अब उसने मुझे नजरों से भी गिरा दिया। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी मेरे लिए। मैं थकी हारी घर वापस पहुंची। घर पे प्रीता और मीठी थे।
स्नेहा दीदी, आज जल्दी आ गई। हाँ प्रीता, बस ऐसे ही। बुआ जी नहीं है? पड़ोस में सत्संग है ना, वहाँ गई है वो। अच्छा मीठी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जाएंगे तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए। आइसक्रीम? मैं अभी आई। दीदी, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मीठी की पढ़ाई में मदद, हमारी ट्यूशन फीस। क्या चाहिए? कम से कम हमें एक दिन तो मुंबई घुमाने ले चलिए, बड़ा मन है। अर्जुन ने भी कहा था। दीदी वो मैं हूँ ना, जरूर ले जाऊंगी। दीदी, हमें पता नहीं क्यों पर बहुत घबराहट हो रही है। एग्जाम के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं तुम्हारे, घबराहट तो होगी। दीदी बात मत बदलिए, आप जानती हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाबूजी को पता चल गया कि आपने और अर्जुन ने रिश्ता तोड़ दिया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे और प्रीता की बातें बुआ जी ने सुन ली, बस फिर किस बात की देरी थी। बात का पतंगड़ बनाना उनकी आदत थी। उन्होंने बाबूजी को सीधे फोन कर दिया। हेलो हेलो दीदी। हाँ अरे केशव, तुम बस हलो हलो ही करते रहो। अरे यहाँ लुटिया डूब रही है। दीदी, सब ठीक है ना? अरे क्या ठीक है केशव, तुम वहाँ समाधि लेके बैठे रहो और यहाँ पूरा साम्राज्य डगमगा गया है। पूछते हो सब ठीक तो है ना? दीदी सीधे बोलिए ना, हुआ क्या है? अरे क्या बताएं, तुम्हारी लाडली स्नेहा ने शादी ब्याह को गुड्डा गुड़िया का खेल बना लिया है। हुआ क्या है दीदी, कुछ बताएंगी? अरे होना क्या है, अरे मंगनी तोड़ा ये अपनी। हाँ, और कहती है कि अब यही प्रतापपुर में रहेगी वो। स्नेहा ने मंगनी तोड़ दी? हेलो, अरे हेलो, अरे क्या हुआ, जमीन खिसक गई पैर के नीचे से? अरे बताया नहीं तुम्हारी लाडली ने तुम्हें? अरे अरे बोलो भी, अरे मुंह में दही जम गया क्या? हेलो हेलो। बुआ जी ने जो बताया वो सुन के बाबूजी निशब्द हो गए और माँ भी, जैसे हर खुशी पर विराम लग गया हो। मुझे मालूम था उनके दिल पर कितनी गहरी चोट पहुंची होगी, लेकिन भरोसा था कि वो मेरे हालात को भी समझेंगे। वो नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा मुझे। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित